का 11वां क्लास है। आज लास्ट कर देंगे। आज 2019 के क्वेश्चन बनाएंगे। 2019 में 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू था, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थ्रू था और 3 डायरेक्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस के थे, यानी 5 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर एक स्टूडेंट अगर मैट्रिक्स भी ढंग से पढ़ के गया होता तो काफ़ी रैंक पे प्रभाव हो जाता, क्योंकि मात्र 8 नंबर के आसपास या 10 नंबर के आसपास उस साल कट ऑफ था और कुल मिला के 20 नंबर इस टॉपिक से क्वेश्चंस था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं कि मैट्रिक्स काफ़ी आसान है क्योंकि वो बहुत कम पढ़ते हैं, फर्स्ट लेयर तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब जेई वगैरह में जाते हैं तो क्वेश्चन का कैटेगरी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2019 में पूछा हुआ है। इसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6 6 मैट्रिसेस दिया हुआ है, जिसके एंट्रीज आप देख रहे हैं और एक से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें PK 213 102 321 PK ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपके पास 4 वो ऑप्शन दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो P1 P1 ट्रांसपोज P इनवर्स P1 इनवर्स एक ही चीज है। देखिए, इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो सेम होगा, इनवर्स भी निकालेंगे तो सेम होगा। P2 ट्रांसपोज P3 ठीक है। x बराबर P1, इसको आप B मान लीजिए। 213 102 321 P1 P2 P3 यहाँ ध्यान से देखिए, सिग्मा है 1 से 6 तक है, पीके है और ये बी इसको माने हैं, अब पीके ट्रांसपोज है। के जगह 1 वैल्यू भरेंगे, ये आ जाएगा। 2 वैल्यू भरेंगे, 3 वैल्यू भरेंगे, 4 वैल्यू भरेंगे, 6 तक वैल्यू भरना है क्योंकि सिग्मा दिया हुआ। एक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपोज एट द सेम टाइम बी का ट्रांसपोज भी बी ही है। देखिए, गौर से देखिए तो है ट्रांसपोज सेम। अब पीबी पीटी का ट्रांसपोज करेंगे तब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये इधर, फिर ये इधर,
जाएगा बी का ट्रांसपोज तो जस्ट का 10 है, ठीक है, बी सेम आ गया, हर एक में सेम आ जाएगा। यहाँ देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये दोनों को एक साथ कर दिए, इसको इधर करना पड़ेगा ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर इसको इधर करना पड़ेगा। ये और ये सेम है, देखिए जस्ट का 10 आ गया। गौर से देखिए एक्स ही वापस आ गया, इसका मतलब है कि एक सिमेट्रिक है, एक चीज तो हो गया। फिर से देखिए एक्स आपके पास P1B P2B दिया हुआ, ठीक है। अब इसको जो है ना, इस चीज को गौर से देखिए, एक्स को P1 आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बी आपके पास है कितना, बी आपके पास है 2 1 3 1 0 2 3 2 1। अब P डैश भी उतना ही है, गुना करके देखिए जरा इसको, ये P1 जस्ट का 10 लिखिएगा, ये P1 में वैल्यू भर दीजिएगा P डैश में, गुना करके देखिए P1 2 0 0 फिर 1 0 0 फिर 3 0 0 फिर 2 0 1 0 और कितना हो जाएगा 0 0 0 और 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1, जस्ट का 10 आ गया। P1 कितना 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ठीक है। और इसको अगर 1 1 1 से गुना कर दे, x 1 1 1 लेकर के चलिए कि पूरा का गुना 1 1 1 से, तो इसको अगर फर्दर 1 1 1 से गुना कर दिया जाए, P1B P1T 1 1 1, तब कितना हो जाएगा P1 2 1 3 1 0 2 3 2 1, कितना हो जाएगा P1 2 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 0 प्लस 2 और 3 प्लस 2 प्लस 1, P1 6 3 6। वैसे ही P2 करके देखिए, P2
213 102 321 गुना किससे करना है P2 देखिए तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0 P2 गुना करके देखिए इसको 2 0 0 1 0 0 और 3 0 0 इधर हो जाएगा 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 फिर 0 1 0 0 0 0 और 0 2 0 P2 ओवरऑल हो जाएगा 2 1 3 3 2 1 1 0 2 अब इसको भी गुना कीजिएगा किससे 1 1 1 से तब क्या होगा P2 2 1 3 3 2 1 1 0 2 1 1 1 P2 2 plus 3 plus 1 1 plus 2 plus 0 3 plus 1 plus 2 P2 6 3 6 वही चीज आ गया हर एक में वही चीज आ जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं P1 कितना 6 3 6 P2 6 3 6 P3 6 3 6 P4 6 3 6 P6 6 3 6 P1 plus P2 plus P3 P6 6 3 6 इस सब को जोड़ करके देखो तो हर स्थान पे दो बार है ठीक है यानी कि देखो 2 फिर यहाँ पे 2 जोड़ करके देखो उसको छवों को 6 3 6 इसको जरा गुना करके देखो तो 12 6 12 12 6 12 30 30 30 इसको 30 1 1 1 लेकर के चल सकते हैं क्वेश्चन में यही दिया हुआ है x 1 1 1 बराबर अल्फा 1 1 1 तो अल्फा बराबर 30 ये भी स्टेटमेंट सही है अब x 1 1 1 30 1 1 1 x माइनस 30 1 1 1 तो 1 1 1 तो जीरो नहीं है यानी x माइनस 30 जीरो यानी x माइनस 30 का डिटर्मिनेंट जीरो इनवर्टिबल नहीं होगा डायगोनल एलिमेंट आपका जो जोड़ है ना वो 18 आ जाएगा वो भी ऑप्शन सही है नोट कर लीजिए इसको डायगोनल एलिमेंट निकालने का मतलब ये तो हम लोग का रिक्वायरमेंट था उस क्वेश्चन के लिए x के लिए भी लेकिन और आसानी से अगर आप निकालना चाहते हैं और समय बचाना चाहते हो तो डायगोनल हम लोग को पता है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे निकलता है a1 b1 a2 b2 और a3 b3 यानी कि इन लोग का रेस्पेक्टिव गुना से भी डायगोनल एलिमेंट निकल जाता है तो इसका डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा सबका गुना करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली इसका आएगा कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो
इसका डायगोनल एलिमेंट कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 इंटू 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 2 प्लस 0 प्लस 1 3। वैसे ही तीसरा का निकाल लीजिएगा, वैसे ही चौथा निकाल लीजिएगा। मतलब पहला निकल गया, फिर वैसे ही दूसरा का निकाल लीजिएगा, फिर तीसरा निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। बात समझे? डायरेक्ट इसको और इसको डायरेक्ट गुना कर देना है। इतना लंबा गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना हम लंबा इसलिए गुना किए क्योंकि दो क्वेश्चन में इसका जरूरत था, इसमें और इसमें ये चेक करना जरूरी था, इसलिए मेरे पास मजबूरी था गुना करना। लेकिन अगर जैसे जेई मेन फेस कर रहे हैं तो आपके पास खाली ट्रेस निकालने के लिए आएगा ना, तो आपके पास बुद्धिमानी यही रहेगा कि खाली डायगोनली एलिमेंट गुना करके जोड़ दें। इतना लंबा चौड़ा गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो वही आता है ना, डायगोनली गुना करके जोड़ दीजिएगा तो डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा। एक डायगोनल एलिमेंट दूसरे का तीसरे का आ जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इससे आपका जो ट्रेस निकालने में बहुत कम समय लगेगा, 1 मिनट में ही पूरा ट्रेस निकल जाएगा उसका। और ऐसे गुना करके ट्रेस निकालिएगा ना तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। एक छोटा सा अगर मिस्टेक हुआ ना तो वो आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ये आसान तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में यानी पिछले साल पूछा हुआ। एक्स रियल है, पी आपके पास 1 0 0 1 2 0 1 2 3, क्यू 2 0 x 4 x 0 6 दिया हुआ है, और आर पी क्यू पी इनवर्स दिया हुआ है। आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही है। सबसे पहले हम पी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना यहाँ जरूरी है। इनवर्स भी निकालना है, डिटर्मिनेंट का टर्म भी बता रहा है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1 2 0 2 3 6, इनवर्स संभव है। क्यू निकाल लीजिए, क्यू का डिटर्मिनेंट 2 0 x 4 x 0 6, इसके थ्रू निकाल लीजिए। -4 2x x 6 -4 12 -x स्क्वायर 4x स्क्वायर 48। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। पी इनवर्स भी निकाल लीजिए, 4p इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ p। देखिए पहला प्लेस पे 2 0 2 3, दूसरा प्लेस पे 0 0 2 3, और तीसरा प्लेस पे 0 0 2 0, चौथा प्लेस पे, इसको ढकिए, इसको तो 1 0 1 3, इसको ढकिए 1 0 1 3, इसको ढकिए, कितना हो जाएगा 1 0 1 3, इसको ढकिए 1 1 0 0, इसको ढकिए 1 2 1 2, इसको ढकिए 1 0 1 2,
इसको रखिए 1102 6 minus 0 0 minus 0 0 minus 0 3 minus 0 3 minus 0 0 minus 0 2 minus 2 2 minus 0 2 minus 0 ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 minus 3 0 0 3 minus 2 0 0 2 तो एडजॉइंट पी कितना हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 6 0 0 minus 3 3 0 0 minus 2 और 2 ठीक है। पी इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट पी डिटर्मिनेंट पी 1/6 6 minus 3 0 0 3 minus 2 0 0 2 कंटेंट तो अब तैयार कर लिए। अब हमको आंसर करना है क्वेश्चन का। चूंकि R बराबर पी क्यू पी इनवर्स दिया हुआ है तो R P लगाइएगा तो P लगाना पड़ेगा, एसोसिएटिव होता है तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यानी R P P Q। जब डिटर्मिनेंट लगाइएगा आर पी पी क्यू तो आपके पास हो जाएगा आर का डिटर्मिनेंट पी का डिटर्मिनेंट पी का डिटर्मिनेंट क्यू का डिटर्मिनेंट। आर का डिटर्मिनेंट 6 पी का डिटर्मिनेंट 6 और क्यू का डिटर्मिनेंट कितना है 4x² minus 48 6 तो कैंसिल हो गया। r का डिटर्मिनेंट 4x² minus 48 ठीक है। अब उसका निकाल के देखिए तो डिटर्मिनेंट 20x x4x x05 का अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा कितना होगा आपके पास -4 और कितना 2x x5 -4 10 minus x² 4x² 40 तो इसको 4 ये आया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम 4x² minus 40 plus 8 लिख सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ R इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ देखिए कितना सफाई से क्वेश्चन लिख दिया है। वहाँ एग्जाम के प्रेशर में आपको 6 ही दिख जाएगा, वो लगेगा कि सेम ही चीज़ है, आप ध्यान नोटिस नहीं करेंगे, उसमें 6 है उसमें 5 है प्लस 8 आ गया ये ऑप्शन सही दिख रहा है ठीक है। अब देखिए R बराबर आपके पास पी क्यू पी इनवर्स है ठीक है। तो सबसे पहले पी क्यू आप निकाल ही लीजिए, लाइन मत करो, पी से क्यू का गुना करके देखिए 1 0 0 1 2 0 1 2 3 2 0 x
x4x x06 2 plus 0 plus x 0 plus 0 plus 2x 0 plus 0 plus 3x x4x 0 8 2x 0 0 3x और ये हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 12 0 प्लस 0 प्लस 18 make it 2 plus x 2x 3x 2x plus 4 2x plus x 3x x plus 6 12 18 अब इसका मान कितना है 2 plus x 2x 3x 2x plus 4 2x plus 8 3x x plus 6 12 18 1/6 वहाँ इनवर्स देखिए कितना निकला है 6 0 0 माइनस 3 3 0 0 माइनस 1/6 गुना कर लीजिए 12 प्लस 6x 12 प्लस 6x प्लस 0 प्लस 0 ठीक है 12x प्लस 0 प्लस 0 18x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 3x ठीक है और ये कितना हो जाएगा प्लस 6x प्लस 12 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा माइनस 6x ये कितना हो जाएगा 6x 24 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा माइनस 9x प्लस 9x प्लस 0 होगा 0 माइनस 4x माइनस 8 पहला तो 0 हो गया माइनस 4x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 12 फिर हो जाएगा 0 माइनस 4x माइनस 16 प्लस 24 और 0 माइनस 6x प्लस 36 12 प्लस 6x 12x 18x ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3x 24 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 30 माइनस 6x 36 6 निकाल के काट दो 2 प्लस x 2x 3x ये कितना
6 + 3x 20 6 + 3x तो 1 हो जाएगा x/2 4 हो जाएगा 0 ये कितना हो जाएगा -x/3 2/3 -2/3x + 5 -x + 6 r हो गया। अब x बराबर अगर 0 पुट करेंगे r का मान कितना हो जाएगा 2 0 0 1 4 0 2/3 5 और 6। अब बोल रहा है क्या r का गुना किससे 1ab यानी r का गुना किससे बोल रहा है 1ab 2 0 0 1 4 0 2/3 5 6 1ab गुना करेंगे तो 2b/3 गुना होगा ना 2a 2b/3 0 4a 5b 0 0 6b और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ +6 लग रहा है जबकि ये है -16 और इसके कारण ये देखिए यहाँ +6 के कारण हम जोड़ के 30 कर दिए जबकि ये हो जाना चाहिए तो कितना 8 और इसका परिणाम ये निकलता है कि जब ये 6 से डिवीजन होता है तो 4/3 हो जाता है 4/3 अब ये सब पे असर डालेगा 4/3 परिणाम स्वरूप (4a 4b/3) बराबर 6b 6a है 4b/3 बराबर 2a यानी कि 2b/3 बराबर a क्योंकि पहला में देखिए 2 + a + 2b/3 बराबर 6 यानी 2 + a + a 6 है 2a 4 है a का मान 2 हो गया और 2b/3 बराबर a है तो 2b/3 2 b का मान 3 a + b 5 ये भी सही है। ये वाला आप डायरेक्ट गुना करके देखेंगे तो उल्टा आ जाएगा ये गलत है ये आपके पास p और q दिया हुआ डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब c में c देखिए c हम ऑप्शन आपको समझा देते जगह कम बचा है x बराबर 1 पुट कर देना किस में r में x बराबर 1 पुट करोगे तो r हो जाएगा कितना r यहाँ है ना 2 + 1 2 3 1 + 1/2 4 0 -1/3
2/3 -2/3 4/3 -1 + 6 हो गया। अब r को अल्फा बीटा गामा से गुना करना, ठीक है, और उसको 0 0 0 से इक्वेट कर देना। एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा डिटर्मिनेंट वाला, 3 वो इक्वेशन आ जाएगा, उससे अल्फा बीटा गामा निकालना। और आप देखना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर जो है ना वो एक के बराबर नहीं आएगा। बात समझ गए क्या करना है? ये तो हम निकाल ही दिए, अल्फा बीटा गामा से डायरेक्ट गुना कर देना और 0 से इक्वेट कर देना। इससे आपके पास अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। डायरेक्ट इसका गुना करोगे ना तो एक इक्वेशन इससे निकल जाएगा अल्फा बीटा गामा के टर्म में। डायरेक्ट देखो ना, 3 अल्फा 3/2 बीटा -1/3 गामा एक समीकरण, 2 अल्फा 4 बीटा +2/3 गामा दो समीकरण, और 3 अल्फा 0 बीटा 5 गामा 3 समीकरण। इससे अल्फा बीटा गामा निकाल लेना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से। और आपसे बोल रहा है कि अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर है, और नहीं आएगा तो यूनिट वेक्टर नहीं है। आप निकाल करके देखोगे ये नहीं आएगा, आंसर आपके पास 1 और 2। ये दो पिछले साल का बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अब देख लीजिए, आपको लगता है कि डायरेक्ट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आपके पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बनेगा। इसमें क्या है ना कि एक बहुत छोटा सा भूल आपका पूरा का पूरा सेटअप खत्म कर सकता है। जैसे यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन में ये हम सारा गुना सही किए हुए थे, ये जो है एक इसके साथ सट गया था, तो हम कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो +6 हमको दिखा, तो 24 और +6 यहाँ हम 30 लिख दिए। एक छोटा सा मिस्टेक से हमको दोबारा बनाना पड़ा, वहाँ पे उसको काटना पड़ा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक वहाँ एग्जाम्स में हो सकता है, तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे मिस्टेक्स आपसे बच सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं मिस्टेक को। नोट कीजिए, एम दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एम दिया हुआ है, ए बी रियल दिया हुआ है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुआ है। आपको चूज करना है कौन कौन ऑप्शन सही हो सकता, मल्टीपल है भी। क्योंकि एम आपके पास 0 1 3 1 2 बी 8 3 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए 2b 3 1 1 3 3 1, और ये 1 3 2b। इसको बीच वाला ढकिए, 1b a1 बीच वाला ढकिए, 0 3 a1 बीच वाला ढकिए, 0 1 3b। इसको ढकिए, 1 2 a3 इसको ढकिए, 0 1 a3, फिर इसको ढकिए, इसको 0 1 1 2। इसको एडजॉइंट ऑफ एम की जगह को फैक्टर एम लिखिए, 2 3b 1 9 b 6 1 ab 0 3a 0
माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2a 0 माइनस a 0 माइनस 1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ m कितना हो जाएगा 2 माइनस 3b 8, इसका ट्रांसपोज b माइनस 6 ab माइनस 1 माइनस 3a प्लस 3 माइनस 2a a और माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ m है कितना 1 8 माइनस 5 1 माइनस 6 3 माइनस 1 2 माइनस 1। ये का मान तो डायरेक्ट दिख गया माइनस 3 माइनस 6 a बराबर 2 और ए बी माइनस 1 1 ए बी 2 2b 2 b बराबर 1 a प्लस b 2 प्लस 1 3। एक ऑप्शन तो सही आ गया क्योंकि a और b का मान निकल गया तो इसका मतलब m का मान कितना हो जाना चाहिए 0 1 3 1 2 b a 3 1 0 1 3 1 2 b का मान कितना निकला है 1 a का 2 m का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इसको ढकिए 2 1 3 1 इसको ढकिए 1 3 3 1 इसको ढकिए 1 3 2 1 0 1 माइनस 9 और 1 माइनस 6 8 माइनस 10 माइनस 2। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट m स्क्वायर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है m स्क्वायर 3 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट होगा एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a n माइनस 1 होता है m स्क्वायर है a की जगह m स्क्वायर n का वैल्यू 3 है n माइनस 1 यानी m डिटर्मिनेंट का 4 m का मान 2 है 4 ये 16 हो जाना चाहिए जिसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। एडजॉइंट m इनवर्स एडजॉइंट m इनवर्स ये इनवर्स इस पे ट्रांसफर हो जाता है एडजॉइंट m इनवर्स एडजॉइंट m इनवर्स ट्वाइस एडजॉइंट m इनवर्स हो जाएगा। हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि m इनवर्स बराबर कितना हो जाता है एडजॉइंट ऑफ m डिटर्मिनेंट ऑफ m ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब m इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ m बराबर एडजॉइंट ऑफ m होगा। ठीक है, m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ m
यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ एम है, एम इनवर्स का इनवर्स, एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस एम, इसका मान 2 आया है, माइनस एम, ये ऑप्शन सही है। बात समझ गए? ये थ्योरी हम लोग लगाए हैं एडजॉइंट ऑफ एम के लिए, तो एम के जगह एम इनवर्स है, तो एम के जगह एम इनवर्स डाले हैं, इसमें एम इनवर्स डाले, ये दोनों मिलकर के एम हो गया और ये नीचे चला गया। डी ऑप्शन देखिए, एम अल्फा बीटा गामा 1 2 3, एम का मान कितना है, एम देखिए 0 1 3 1 2 1 2 3 1, अल्फा बीटा गामा 1 2 3, 0 बीटा 2 गामा, अल्फा 2 बीटा और 3 गामा, 3 अल्फा और बीटा प्लस गामा 1 2 3, ठीक है। अब इन तीनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, तो आपको ये दोनों से सॉल्व कीजिए, 3 अल्फा 6 बीटा 9 गामा 6, 3 अल्फा बीटा प्लस गामा 3, घटाइए 5 बीटा 8 गामा 3, और इसमें 4 से गुना करेंगे, इसका 4 से गुना करके घटाइए, 4 बीटा 8 गामा 4, घटाइए बीटा बराबर -1, अब बीटा बराबर -1 तो -5 बीटा 8 गामा 3, 8 गामा 8, गामा का वैल्यू 1, और अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा 2, अल्फा बीटा का मान -2 3 2, ठीक है। तो अल्फा ठीक है, अल्फा का मान 1, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा 1 बीटा -1 गामा 1 3, ये ऑप्शन भी सही है। देखिए ये भी जेईई एडवांस्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, नोट कीजिए। देखिए 2003 के ये 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जो तीनों के तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। एक ट्रिग्नोमेट्री से था और बनाओगे तो तुरंत बन जाएगा, 2x2 का था, देखना क्वेश्चन बैंक में होगा, और एक प्रोबेबिलिटी से था, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए उसको छुए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वाला आपके लिए छोड़ दिया और तुरंत बन जाएगा वो, ठीक है। 2019 का जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा लेंदी था, ऐसा नहीं था कि चैलेंजिंग था। देखे होंगे कि सारा क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा था। अगर एक टॉपिक मैट्रिसेस भी किया रहता तब भी बच्चे क्वालिफाई कर सकते थे। और आज के क्लास से ये भी आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे जो बोलते हैं कि बस थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिए और जेईई मेन एडवांस्ड बन जाएगा, तो पिछले 4 क्लासेस में आप देख ही लिए होंगे कि कितना वास्ट अंतर है। बच्चे समझते हैं कि मैट्रिसेस आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चन जब ट्राई करते हैं ना और एक स्टैंडर्ड पे पहुंचते हैं तो आपको डिफरेंसेस समझ में आने लगता है, बहुत डिफरेंस है। और आपका 11 लेक्चर में ये पूरा मैट्रिसेस खत्म हो गया, 11 लेक्चर में।
उसमें पहला 3 लेक्चर तो थ्योरी का था, उसके बाद 3 लेक्चर आपका बोर्ड्स के लिए था, जिसमें बेसिक क्वेश्चन किए हुए थे, और उसके बाद 5 लेक्चर 4 या 5 लेक्चर डायरेक्ट जेईई मेन और एडवांस के थे। तो आप लोग टोटल अगर बना लेंगे जिस स्तर पे, आपके उस स्तर के कंपटीशन के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अब हम लोग सोमवार से ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो सोमवार से ग्राफ पढ़ेंगे और एक अल्टरनेट में 11th की ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छा कमांड होना जरूरी है, तो आप लोग जो 12th के बच्चे होंगे वो भी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, एकदम ध्यान से करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री होगा उतना ही अच्छा आपका 12th होगा। ठीक है।